जनाब इस टाइम मौजूद हैं G11 इस्लामाबाद में कचहरी के पास जो अभी ब्लास्ट हुआ है। अब तक तकरीबन 12 अफराद जो वो जाँ बाग हो गए हैं और 30 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। जब ये धमाका हुआ उस वक्त टीमें जो है वो स्टेडियम में मौजूद थी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया और ये सीरीज़ इस वक्त चल रही है। जब वो टारगेट किलर यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने जब देखा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी पास, तो उन्होंने उन्हें ही आसान टारगेट समझा और वहाँ पे आके अपने आप को धमाका खेज मवाद से उड़ाया। इसमें 3 दहशतगर्द जो है वो शामिल थे, जिनके जिस्मानी अज़ा जिसमें सर, उनके बाजू और दीगर जो चीज़ें वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने तहवील में ली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीजी प्राइम का होस्ट मलिक अरसलान हाजिर खिदमत है। जनाब इस टाइम मौजूद हैं G11 इस्लामाबाद में कचहरी के पास जो अभी ब्लास्ट हुआ है, गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है और फितना ख्वारिज की जानिब से ये किया गया है, भारतीय स्पॉन्सर्ड था। इस टाइम खुदकुश हमलावर का जो है वो सर मिल चुका है। बहुत सारे अफराद जो हैं इसमें ज़ख्मी हैं, जो कि इस टाइम पेम्स हॉस्पिटल के अंदर ज़ेर इलाज है। जनाब मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी पुलिस एहलकार बहुत सारी जगह को इन्होंने कार्डन ऑफ कर दिया है, लोगों का रसाई मुमकिन नहीं यहाँ पे, तो ये खुदकुश हमला करार दिया गया है। बहुत सारे अफराद में ज़ख्मी हो गए हैं। 12 के करीब शहादतों का अभी तक एस्टिमेट बताया गया कि 12 लोग जो हैं वो तकरीबन इसमें जाँ बहक हुए हैं। खुदकुश हमलावर का सर भी मिल चुका है। इस इलाके को मुकम्मल तौर पे सील किया गया है और अभी जैसे ही कोई नुमाइंदे इनके सामने आते हैं तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, मौका वारदात के ऊपर इस टाइम जो क्राइम सीन है जिसके ऊपर ये धमाका हुआ है, इस टाइम खुदकुश हमलावर का सर भी मिल चुका है। क्राइम रिपोर्टर उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इस वाक़े की तफसीलात क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या वाक़या गुज़र हुआ? देखिए जी, इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या हुआ है और इसमें अब तक तकरीबन 12 अफराद जो वो जाँ बाग हो गए हैं और 30 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 5 की हालत जो वो तशवीशनाक है। मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। मैं समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि उनको हदफ में जो है वो कामयाब नहीं होने दिया। इस वक्त हमारा जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी, वहाँ पर एक सीरीज़ चल रही है, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच इस वक्त जारी है और जब ये धमाका हुआ उस वक्त टीमें जो है वो स्टेडियम में मौजूद थी। आपको याद होगा इससे पहले भी जब श्रीलंका की टीम लाहौर में मौजूद थी तो एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद एक अरसे तक इंटरनेशनल टीम्स जो है उन्होंने पाकिस्तान का रुख नहीं किया। हमारे जो मैदान थे, जो ग्राउंड्स थे, वो वीरान रहे हैं और आज ये जो धमाका हुआ है ये 12:39 पर हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा था इब्तदाई तहकीकात में कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो तहकीकात की हैं उसमें बताया गया है कि ये स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे अफ़गानिस्तान के और फितनतुल ख़वारिज के, और इन्होंने ये बुज़दिलाना कार्रवाई की और इसमें 3 दहशतगर्द जो है वो शामिल थे, जिनके जिस्मानी अज़ा जिसमें सर, उनके बाजू और दीगर जो चीज़ें वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने तहवील में ली हैं और यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी उनको शदीद नुकसान पहुँचा है, जो मोटर बाइक से उनको नुकसान पहुँचा है। ड्यूटी पर मामूर 4 पुलिस एहलकार हैं जो शहीद हो गए हैं और 5 जो हैं जो साइलिन हैं, जो रागीर हैं, उनकी हालत जो तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि ये बारूदी मवाद जो है ये मोटर बाइक पर था और वो मोटर बाइक जो वो गाड़ी से टकराने के बाद ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जो तहकीकात की गई उसमें बताया गया बारूदी मवाद जो वो गाड़ी के अंदर भी मौजूद था। गाड़ी की तहकीकात की जा रही है कि गाड़ी किसके नाम थी, गाड़ी कौन लेकर यहाँ पर आया और तमाम जो CCTV फुटेज कैमराज हैं उनकी फुटेजेस जो है वो हासिल कर ली गई हैं। कचहरी को इस वक्त खाली करवा लिया गया, DC ऑफिस जो है उससे खाली करवा लिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो जवान हैं, उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि ये दहशतगर्द जो है वो कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हुए। और अगर खुदा न खास्ता ये कचहरी के अंदर दाखिल हो जाते, क्योंकि साइलिन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, संगीन नोयत के जो मुकदमात में मुलविस जो मुलजमान है वो यहाँ पर उनको पेशी के लिए लाया जाता है। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है, जजेस यहाँ पर मौजूद रहती हैं। ज़बरदस्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जो काम किया वो ये है कि इस वक्त सूरत हाल उन्होंने हाथों से नहीं निकलने दी। सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन्होंने सील कर दी है। मैच जो है इस वक्त भी रावलपिंडी स्टेडियम में चल रहे हैं और शायद वो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान का अमन जो है, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको ख़राब किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं, जो मुसल्लह अफवाज हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इसको कंट्रोल किया है और इस वक्त सूरत हाल जो वो कंट्रोल में है। आपने देखा होगा इससे पहले भारत में ब्लास्ट हुआ है और ये ताने बाने जो है वो हमेशा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ये भारत से
और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, जो एक बुज़दिल मुल्क है, और आपने देखा होगा कि अफ़गान सिटीज़न जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम थे, अफ़गान बशिंदों को बेदखल करने का जब से सिलसिला शुरू हुआ है, तो इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं उनको पाकिस्तान के अंदर हवा देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया ताकि पाकिस्तान के अंदर जो अमन है, जो अमन की सूरत हाल है, उसे सबूताज किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जिस तरह इसको कंट्रोल किया है, जिस तरह सारे मामले के ऊपर उन्होंने जो है वो अपनी जुर्रत का मुजाहिरा किया, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब भी हमारे दुश्मन ने हमारे सामने आकर वार करने की कोशिश वो कभी भी नहीं करता, जब भी उसने की उसको मुँह की खानी पड़ी है, लेकिन वो इस तरह छुप कर और जो कार्रवाइयाँ करता है वो ये समझता है कि शायद वो पाकिस्तानी जो कौम है, जो मुसल्लह फ़ौज है, उनके हौसले पस्त कर सके। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पूरी कौम जो है वो अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। ये भी बताते चले कि अब तक ज़ख्मियों की तादाद कितनी है और कौन से इदारों में उनका इलाज किया जा रहा है? देखें जी, जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद इस वक्त 30 हो चुकी है और पिम्स अस्पताल के अंदर इस वक्त वो ज़ेर इलाज हैं और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तमाम ज़ख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करने की हदायत दी गई है। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है अस्पतालों में और इस वक्त तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो वहाँ पर इलाज मुआलजे में मसरूफ़ है और जो बम डिस्पोजेबल जो स्क्वाड है वो उसको यहाँ पर उन्होंने तमाम शवाहिद जो है वो यहाँ से इकट्ठे किए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर जो वो सील रखा गया है ताकि कोई भी शवाहिद जो वो ज़ाया ना हो सके और असल जो हमारे जो दुश्मन है, चाहे वो हमारी अपनी सफ़ों में है या हमारे मुल्क के अंदर से अगर कोई सहूलतकारी कर रहा है, तो मुसल्लह फ़ौज आप देखेंगे कि उसको इबरत का निशान बनाएंगे। और जिस तरह इस वक्त हमारी मुसल्लह फ़ौज जो है वो काम कर रही है, तो अनकरीब आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बनेगा। तो मैं इस बात के ऊपर उनको जो है वो खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि एक इंटरनेशनल सीरीज़ जो है वो मुतासिर नहीं हुई, और अगर वो मुतासिर हो जाती तो शायद इससे अगली जो सीरीज़ है, क्योंकि ट्रायंगुलर एक सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये सीरीज़ खेलने जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया और ये सीरीज़ इस वक्त चल रही है और दुश्मन जो है वो अपने हदफ में नाकाम रहा। तो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी भी इसमें डैमेज हुई है? हाँ जी, देखिए इस्लामाबाद पुलिस की जो गाड़ी है वो इसमें बिल्कुल डैमेज हुई है और उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। जो मज़ीद 3-4 गाड़ियाँ और हैं जिनको नुकसान पहुँचा है, मोटर बाइक्स जो है उनको नुकसान पहुँचा है। जो यहाँ पर इंट्रेंस के जो वहाँ पर वॉक थ्रू गेट थे, जो मशीनरी थी, जो एहलकार तो शहीद हो गई हैं और बिल्कुल नुकसान पहुँचा है, क्योंकि धमाके की जो नोयत थी, जो आवाज़ें थी वो दूर तक जो है वो सुनी गई हैं और अभी इस बात का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि इसमें कितना बारूदी मवाद जो वो इस्तेमाल किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो वो इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, जल्द ये चीज़ें भी मंजर यहाँ पर। बहुत शुक्रिया जी। ये उस्मान मुगल साहब, क्राइम रिपोर्टर इस्लामाबाद। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और इस जो वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, बड़ा दिलखराज सानिया है जिसमें शहादतें भी हुई हैं, ज़ख्मियों की तादाद भी बढ़ गई है। जानते हैं कि इनकी इसके ऊपर क्या कवरेज है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आदिल अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। बताइए ये क्या वाक़या हुआ और अभी तक कितनी हलाकतें और कितने ज़ख्मी हैं? देखें जी, आज तकरीबन 12:39 पर ये वाक़या हुआ है और इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात ये आई हैं कि 2 धमाके हुए हैं, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो तफसीलात आ रही हैं वज़ीर दाखिला आई है ने दी है, जो यहाँ पे वकला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुदकश बमबार था। वो जो है उसका टारगेट जो था वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर था, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हम रोज़ाना आते हैं, रूटीन होती है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, वकला होते हैं, साइलिन होते हैं, जजेस होते हैं, यहाँ पे पुलिस एहलकार होते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। यहाँ पे जो मरकज़ी जिस गेट पे ये धमाका हुआ है वहाँ पे 3 से 4 पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, आपकी बाकायदा चेकिंग होती है। हम लोग मीडिया वाले यहाँ पे आते हैं तो हमारे भी बैग्स रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जाता है। जब वो टारगेट किलर यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने जब देखा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी पास, उन्होंने समझा कि क्योंकि वो गालबन सिक्योरिटी इदारों को पहले से ही टारगेट करते हैं मुल्क भर में, तो उन्होंने उन्हें ही आसान टारगेट समझा और वहाँ पर आके अपने आप को धमाका खेज मवाद से उड़ाया। उसके बाद ये नुकसान हुआ है। और ये बताइए कि अभी तक हलाकतों की क्या तादाद है, जिसमें पुलिस एहलकार कितने ज़ख्मी हैं और कितने जहाँ बाग हो? अभी तक की जो तफसीलात आई उनमें टोटल 11 अफराद की हलाकतों की जो है वो तफसीलात आई है। 11 एहलकार जो है अफराद जो है वो शहीद हुए, जिनमें कहा यह जा रहा है कि 4 एहलकार थे पुलिस के, वो शहीद हुए। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद पुलिस कन्फर्म नहीं कर रही। जैसे इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि अभी मुख्तलिफ अस्पतालों में यहाँ पे जो है वो ज़ख्मी लेके गए और बहुत सारे ज़ख्मी ऐसे होते हैं जो बाद में शहीद हो जाते हैं, तो उनकी तफसीलात नहीं है। लेकिन इब्तदाई तफसीलात जो भी आ रही है वो 11 अफराद की आ रही है कि वो शहीद हुए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक और भाई इस टाइम इस मौका वारदात पे, इस इंसिडेंट वाली जगह पे मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं इस वाक़े का असल मामला क्या हुआ था और अभी तक इनके पास क्या तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या वाक़या पजीर हुआ है और क्या आपके इंफॉर्मेशन? सर वाक़या ये है कि एक मोटरसाइकिल सवार खुदकश बमबार था
जिसने अगर पुलिस की वैन मोबाइल उसको अगर टच किया और टच करने के बाद एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात मसूल हो रही हैं 12 अफराद, उनमें कुछ सिविलियन भी शामिल हैं, यानी कि साइलिन भी शामिल हैं, कुछ वकला भी उनमें शामिल हैं जिनकी शहादतें हुई हैं, और काफ़ी सारे कुछ पुलिस एहलकारान भी हैं जो कि ज़ख्मी हैं और इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं जहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। जबकि यहाँ पर अगर हालात की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त चीपा सर्विस एम्बुलेंस वो भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। नादरा की गाड़ी भी यहाँ पर मंगवाई गई है क्योंकि सर मिला है उस खुदकश बमबार का, और इससे ये चीज़ देखी जाएगी कि उसकी एक तो देखा जाएगा कि कहाँ से बिलोंग करता है और यहाँ इस्लामाबाद में कब से है, यानी कि तमाम तफसीलात उसकी जो है वो नादरा के हवाले से चेक करने के बाद वो भी सामने लाई जाएंगी। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था जो कि इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए था। कैपिटल है, प्राइम लोकेशन है, और अगर इस्लामाबाद महफूज नहीं तो आप समझ लें कि फिर पूरा पाकिस्तान ही महफूज। तो ये बताइए दहशतगर्द का मरकज़ क्या था, किसको टारगेट करना चाह रहा था? दहशतगर्द अब यहाँ तक अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक वो अंदर जाना चाह रहा था कचहरी में, लेकिन बाइक पर था। यहाँ पर चूँकि पुलिस की भारी नफरी तैनात होती है, दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस एहलकारान तैनात होते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने करीब से गुजरती हुई पुलिस वैन से ख़ुद को टकराया, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने, यानी कि 12 शहादतें और 27 अफराद हैं जो कि बेचारे इस वक्त ज़ख्मी हैं और पिम्स में जिनका इलाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, भाई के मुताबिक ये है कि इस टाइम बहुत कशीदा हालात हैं यहाँ पे, कोर्स को खाली करवा लिया गया है। इस टाइम सिक्योरिटी के इदारे अलर्ट हैं, सुराग रुसाकतों की मदद से मज़ीद लोकेशन का जायज़ा लिया जा रहा है। मज़ीद अपडेट हम आपको अपडेट करते रहेंगे, साथ साथ बने रहे हमारे साथ वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।